तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्यों का पता लगाना है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूरक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सुधार लाना चाहते हैं और अपने उद्देश्यों का पता लगाना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना व्यर्थ की बातें किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु कहीं चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक आदमी मिला जो कि बहुत ही उदास बैठा हुआ था। बौद्ध भिक्षु को लगा कि इस आदमी के पास जाना चाहिए और इसकी चिंता का कारण पूछना चाहिए। बौद्ध भिक्षु उसके पास गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ, इस प्रकार शांत क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी ही गंभीर चिंता दिखाई पड़ती है, क्या कारण है? तो उस आदमी ने कहा, आप मेरी चिंता का निवारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही अपने जीवन की चिंताओं का निवारण नहीं कर पा रहा, तो आप क्या ही कर लेंगे? भिक्षु ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, जब तुम खुद की सहायता नहीं कर सकते तो तुम्हारी कोई क्या ही सहायता करेगा। इस बात ने उस आदमी को अंदर से झिझोड़ कर रख दिया और वह बौद्ध भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी क्या समस्या है? हो सकता है मेरे पास कोई उपाय हो। उस आदमी ने बड़े ही करुणा भरे शब्दों से कहा, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूं। मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाता। जब भी कोई कार्य करना चाहता हूं तो कोई ना कोई समस्या आगे खड़ी हो जाती है। पता नहीं इस जीवन में और क्या क्या देखना बचा हुआ है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ऐसी कौन सी विपदा आ गई? तो उस आदमी ने कहा, महात्मा, मैंने कितनी ही कोशिश की कि मैं एक सफल आदमी बनूं, मेरा काम अच्छे से चले। मैं भी चाहता हूं कि लोग मुझे पूछे, मेरा आदर करें और मुझे जाने, लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। मैं भी अपने आप को औरों की तरह कामयाब देखना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्त सब के सब अच्छे जगहों पर हैं और सब के सब अपने जीवन में कामयाब हैं। एक मैं ही ऐसा हूँ जिसे अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो पुत्र, जीवन में कामयाब होने के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जिसके जीवन के कोई सूत्र नहीं होते, कोई उद्देश्य नहीं होता, वह इसी प्रकार असफल रहता है। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें आज ऐसी 9 बातें बताता हूँ जिन बातों को कामयाब व्यक्ति हमेशा ही अपने जीवन में उपयोग करता है। इन बातों को ध्यान से जरूर सुनना। आदतें ही इंसान को सफल और असफल बनाती हैं, इसीलिए कुछ अच्छी आदतें अपनी जिंदगी में जरूर रखनी चाहिए। इन आदतों में से पहली आदत है, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में कभी टोकना नहीं चाहिए। एक सफल व्यक्ति कभी भी किसी की बातों को बीच में नहीं रोकता। जब कोई व्यक्ति उससे कुछ बोल रहा होता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, कभी भी उन बातों को बीच में काटने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे यह बात अच्छे से पता होती है कि हो सकता है यह व्यक्ति जो बातें बोल रहा है उसकी बातों से उसे कुछ सीखने को मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि जब आपको कामयाब होना होता है तो आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक कामयाब आदमी बनता है। आप जब दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इससे होता यह है कि आपको पता चलता है कि जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। इसीलिए एक कामयाब आदमी को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए और कभी भी किसी की बातों को बीच में नहीं टोकना चाहिए। किसी व्यक्ति को बीच में टोकना भी कोई अच्छी आदत नहीं होती है।
हो सकता है कि उस आदमी को आपका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वह व्यक्ति जब कुछ बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को काट कर कोई दूसरी बात करने लगे। इसीलिए एक कामयाब आदमी को कभी भी किसी की बातों को बीच में नहीं काटना चाहिए। दूसरी आदत, एक कामयाब व्यक्ति कभी भी अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता जो अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। मैं ऐसा बन जाता अगर ऐसा ना हुआ होता। मैं आज बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता अगर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया होता। ये सब बातें व्यर्थ की बातें होती हैं। ऐसा कौन सा बाप होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उस उम्र में न पढ़ना आपकी खुद की गलती होती है। इस बात के लिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसके लिए अपने पिता को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। यदि आपको कोई काम करना है तो अपने काम को जी जान लगा के करो, क्योंकि जब आप किसी काम को मन लगाकर करते हैं तो कोई भी विपदा, कोई भी विपत्ति आपको उस काम को करने से रोक नहीं सकती। ना करने के हजारों बहाने होते हैं और करने का एक भी बहाना नहीं होता। इसीलिए कभी भी अपने जीवन की गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तीसरी बात, सफल लोग कभी भी खुद के लिए या खुद के बारे में कभी भी नकारात्मक ना ही सोचते हैं और ना ही बोलते हैं। क्योंकि जब आप खुद के लिए नकारात्मक बोलते हैं कि अरे मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे तो बस की ही नहीं है, मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती, मैं ही खराब हूँ, ये सब बातें जब आपके मन में आने लगती हैं तो आपका मनोबल टूटने लगता है और मनोबल और भी कमज़ोर होता चला जाता है। इन बातों से केवल आप अपने लिए ही नाकामयाबी को चुनते हैं। नाकामयाबी आपकी खुद की बनाई हुई सोच की उपज होती है। इसीलिए कभी भी अपने बारे में ना ही नकारात्मक सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। हमेशा अपने मन में यही सोचना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कामयाब होने के लिए केवल एक मौका ही चाहिए होता है। एक ऐसा पल ही होता है जिसमें आप यह निर्णय कर लेते हो कि आपको कामयाब होना है या नाकामयाब। चौथी आदत है, सफल व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और अपने ही बनाए नियम होते हैं। एक कामयाब आदमी हमेशा ही अपना एक लक्ष्य, अपना एक ध्येय तय करके रखता है कि मुझे जीवन में यही करना है, मुझे जीवन में यही बनना है। जब आप अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लेते हो तो फिर आपको उसी लक्ष्य में चलने के लिए अपने लिए ही कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और उन नियमों का पालन तब तक करना पड़ता है जब तक आप सफल ना हो जाओ। और सफलता एक ऐसी भूख होती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसकी भूख लगती ही रहनी चाहिए। लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा जिंदगी में बड़ा ही रखना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए अपने नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ पाना है तो आपको जल्दी उठना होगा। जल्दी उठने के लिए आपको एक नियम बनाना होगा कि मुझे सुबह 5 बजे ही उठना है, तो यह आपके लक्ष्य प्राप्ति का एक नियम तय हो गया। इसी तरह से आप अपने जीवन में कई बदलाव करके, कई नियमों को बना के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं आदत है, एक कामयाब आदमी कभी भी किसी की बुराई और बेइज्जती नहीं करता। सफल व्यक्ति कभी भी किसी की बुराई नहीं करता और किसी की बेइज्जती करने के बारे में तो सोचता भी नहीं है। क्योंकि जब आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, तो आप उस समय अपनी ही सोच को छोटा कर रहे होते हैं। क्योंकि किसी की बेइज्जती करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। आप इससे अपनी सोच को और छोटा करते जाएंगे। जैसे कि कोई छोटा व्यक्ति है, आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसमें आपकी ही हानि है, किसी और की हानि नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 6वीं आदत है, एक कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी काम को कल पे नहीं छोड़ता। एक कामयाब आदमी के अंदर एक भूख होती है किसी भी काम को कर लेने की। ये जज्बा हर कामयाब आदमी के अंदर पाया जाता है। वह कभी भी किसी भी काम को करने से डरता नहीं है, हमेशा ही नए नए कामों को आजमाता रहता है। इस आदत के कारण वह नई नई चीज़ों को सीखता है और नई नई आदतों को और ऐसी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है।
इसीलिए कभी भी अपने काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। जो मुझे करना है मुझे आज ही करना है। मैं ये काम कल कर लूँगा, ये काम बाद में कर लूँगा, ये अभी मन नहीं लग रहा, ऐसी सब बातें जीवन में लानी ही नहीं चाहिए। 7वीं आदत है, एक सफल व्यक्ति कभी भी किसी भी काम को करने से रुकता नहीं है और ना ही कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है। आपको कोई काम करने के लिए मिला है तो आप कभी भी उस काम को छोड़िए मत, हमेशा ही उस काम को करते रहिए। और आपको जो जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी मन से, पूरी लगन से निभाइए। एक जिम्मेदार व्यक्ति ही हमेशा एक कामयाब आदमी बनता है। 8वीं आदत है, कामयाब व्यक्ति कभी भी बेवजह किसी भी कामों पे नहीं पड़ते, बल्कि जो ज़रूरी होता है उसी को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में व्यर्थ नहीं करते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि व्यर्थ के कामों में इन कार्यों को करने से कोई मतलब नहीं है, जो ज़रूरी है मैं वही काम करूँगा। 9वीं आदत है, कामयाब व्यक्ति हमेशा शांत चित्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वह तो शांत है, लेकिन एक दिन उसकी कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी काम को शोर मचा के नहीं करता, बल्कि आराम से और धैर्य के साथ करता है। किसी भी काम को धैर्य से करने पर वह काम हमेशा ही सफल होता है, और कोई काम जब सफल होता है तो आप कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों के संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में हम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।